हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7N में जो आपको प्रश्न नंबर 5 दे रखा है और प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत दो खंड दिए हुए हैं, यानी ए और बी। इन दोनों खंडों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे, इसलिए आपकी उपस्थिति जो है वीडियो के अंत तक बनी रहनी चाहिए, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आप शानदार तरीके से समझ पाएंगे। बोलिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाएंगे और वहां से जाके आपको जरूर देखना है। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है और वो भी आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट से ही आपको देखना होगा। आपको यह भी पता है कि इस चैनल पे डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट हल आपको करवाया जा रहा है, वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो। ठीक है। पार्ट 1 के अंतर्गत लमसम सभी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 2 के अंतर्गत आपका जो 7 चैप्टर दे रखा है इस बुक में, यानी 7 चैप्टर जो आपको दे रखे हैं समाकलन, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपका जो प्रश्नावली 7N है उसी का हम लोग प्रश्न नंबर 5 में जो दो खंड दिए हैं इनका हल हम लोग समझेंगे। बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है? और हाँ, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लें, क्योंकि जिससे क्या होगा, मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो चलिए प्रश्नों का हल हम लोग एक शानदार तरीके से समझते हैं। तो यहां पे प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत यहां पे जो पहला खंड दिया है, यहां पे दे रखे हैं समाकलन x की घात 2 x की घात 6 प्लस x की घात 3 और माइनस का 2। मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन में राइट किया। और बेटे एक बात और भी बता दें, अगर आप प्रश्नावली 7N का अगर आप या फिर प्रश्नों का आप अगर हल समझने आए हो तो आप एक काम करिएगा, आप इसका बेसिक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रश्नावली 7N का बेसिक पढ़ा रखा है। क्योंकि ये प्रश्नावली 7N जो है ये आंशिक भिन्नों पर आधारित ये प्रश्नावली है। जब तक आपको आंशिक भिन्नों के नियम अगर आपको नहीं मालूम होंगे, क्योंकि आपको इस प्रश्नावली में आपको परिमेय फलन का रूप दे रखा होता है, उसे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना होता है, फिर हम लोग समाकलन करते हैं। तो अगर इन चीजों को अगर आप सीखना चाहते हो तो बेटा आपको प्रश्नावली 7N का बेसिक देखना होगा। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको। मैं हर वीडियो में हर बात आपको बताता हूं, वीडियो कहां से देखनी है, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या देखना होगा, जिससे कि हमको प्रश्नों का हल समझ में आ जाए। तो बताइए, यहां तक की बात क्लियर हो गई अब? हाँ, तो फिर ठीक है। तो देखिएगा, मैंने प्रश्न को एक बार सॉल्यूशन में राइट किया। अब पता है क्या करेंगे यहां पे? देखिएगा, यहां पे जो हर में आपको दे रखा है, तो पहले मैं क्या करूंगा, हर का मैं गुणनखंड करूंगा। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको बेटे क्या करना है, यहां पे 6 है, आपको यहाँ पे 3 करना है और बाहर आपको क्या करना है, 2 कर देना है। 6 को हम तोड़ लेंगे, 3 अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस का 2, ये आपका dx चल रहा है। बोलिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर मान लेना है। माना x की पावर 3 बराबर हमने क्या किया, t मान लिया। अब बताइए, इधर अवकलन होता है, इधर समाकलन होता है। तो बताइए, x की पावर 3 बराबर t है, तो x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन। मैंने पढ़ा रखा है पार्ट 1 के अंतर्गत, नहीं देखा है तो देखो जाके। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 2, यानी पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा। 3x2 इधर dx रहेगा, इस साइड आपका dt रहेगा, क्योंकि इधर x वाला पद है तो dx, उधर आपका dt रहेगा। अब यहाँ पे x की पावर 2 ये आपका dx हो गया, 3 आपका dt के नीचे आ जाएगा, dt बाई 3 बनेगा। तो x स्क्वायर dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt बाई 3। यहाँ पे x की पावर 3 के स्थान पे t पावर 2 है, 2 लगा देंगे, यहाँ पे t हो गया, यहाँ पे माइनस का 2 हो गया। अब 3 को क्या करना है बच्चा, बाहर कर लेना है। यहाँ पे आपका dt बनेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस का t और यहाँ पे आपका माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका क्या करना, गुणनखंड कर लेना। कैसे? देखो, टी स्क्वायर प्लस का t और माइनस का 2, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं
कि ये एक प्रकार का गुणनखंड है, हमको इसको करना भी है। कैसे? देखो लास्ट में 2 है, ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 2 आए, घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने क्लास 10th में भी हमने सीखा है कि इस प्रकार से प्रश्न दिए होते हैं और हमको उसका गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा डीपली बताने वाला नहीं है, आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे माइनस है माइनस, यहाँ पे टी, और यहाँ पे माइनस का 2 हो गया। यहाँ पे लिखोगे टी स्क्वायर, यहाँ पे 2t बनेगा, माइनस का टी माइनस का 2, यहाँ पे कॉमन लो t, तो t प्लस 2 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1, अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा t प्लस 2, यहाँ पे आपका बनेगा t माइनस 1। बोलिए, अब हम कह सकते हैं 1/3 हो गया, ये आपका dt। इस पूरे के स्थान पर आप ये लिख सकते हैं t प्लस 2 और यहाँ पे t माइनस 1। अब आप एक काम करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। बोलिए, अब मैं क्या करूंगा, पहले इसे आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा फिर हल करूंगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, माना 1/dt और ये सिंबल और ये 1/3 हट जाएगा, तो t प्लस 2 और यहाँ पे t माइनस 1 बराबर, इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, ये ब्रैकेट है ये ब्रैकेट है, स्क्वायर तो है नहीं, तो सिंपल सा टूटता है a/t प्लस 2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस b/t माइनस 1। इसे समीकरण नंबर आप 2 कह देंगे। बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है? अब आप एक काम करिए, 1/t प्लस 2 t माइनस 1 गुणा करेंगे तो यहाँ पे t माइनस 1 बनेगा, यहाँ पे b, यहाँ पे t प्लस 2 बटे में t प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे t माइनस 1 हो गया। ये पूरा इनसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, गुणा कर देंगे तो ये बचेगा a t माइनस 1 b t प्लस 2, बच्चा गुणा कर दो, गुणा ना करो। अब बेटा आपको क्या करना है, a और b के आपको मान निकालने होते हैं। बोलिए, ऐसा हमने पिछली वीडियो में भी बेटा हमने सीखा है, और मेरा प्रयास रहता है जब तक आप 3-4 प्रश्नों का हल मुझसे समझोगे नहीं या खुद से नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये प्रश्नावली पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कैसे निकालते हैं मान, जब निकालना होता है तो अगर a का मान निकालना है तो b को 0 करो, और b का मान निकालना है तो a को 0 करो। तो हमको a का मान निकालना है तो b को 0 करने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस में है तो t का मान माइनस में 2 ले लो, तो t बराबर, अगर हम माइनस का 2 रख दें तो देखिएगा माइनस का 2 यहाँ रखोगे b वाला 0 हो गया, तो a बराबर बनेगा t माइनस 1। तो एक t के स्थान पे माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है बोलो, माइनस का 3। तो ये 3 किसके बटे में आएगा, 1 के, तो ये आपका बनेगा a बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, a का मान आ गया। इसी प्रकार से b का मान निकालने के लिए आपको a को 0 करना पड़ेगा, तो t का मान हम क्या कर दें, 1 रख दें, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस में है, तो t का मान अगर प्लस में ले लो तो 0 हो जाएगा। तो t बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1 रखने पर, तो बताइए पूरा 0 हो गया, तो 1 बराबर लिखा जाएगा b और t प्लस 2, तो यहाँ पे 1, t के स्थान पे 1, 2 और 1 कितना होता है बोलो, 3 होता है। ये 3 कहाँ आएगा, बटे में, तो b बराबर लिखेंगे 1/3। बोलिए, कुछ करना नहीं है यार, समझ गए होंगे। अगर तुमको a का मान निकालना है तो b वाले को 0 करो, तो 2 प्लस में t का मान अगर माइनस में 2 लो तो 0 हो जाएगा, t बराबर -2 रखने पर, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये वाला 1 a के बराबर राइट कर लो, t बराबर 1 रखोगे तो a वाला 0 हो गया, तो 1 बराबर आपको ये लिख लेना है। अब ये -2 जो है दोनों पक्षों में कर दो, तो -2 -1, -2 -1 -3, ये बटे में आ गया। यहाँ पर भी 1 + 2 ये बटे में आ गया, 1/3 हो गया। इसके आगे का प्रोसेस क्या है बच्चा, बेटा और बेटी ध्यान दें, समीकरण 2 से पहले समीकरण नंबर 2 को उतारो। तो समीकरण नंबर आपको 2 दे रखे हैं, t + 2, फिर यहाँ पे t - 1 बराबर a, यहाँ पे t + 2
फिर आपको प्लस बी टी माइनस 1 मान रख देंगे, तो टी प्लस 2 टी माइनस 1, ए का मान कितना है 1/3। समाकलन भी कर देते हैं, क्यों, ठीक रहेगा ना बच्चा, समाकलन भी कर दें। चलिए समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे समाकलन लगाओगे तो यहाँ डी टी हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान कितना है 1/3, 1/3 रखिए ए के स्थान पे, समाकलन चिन्ह लगाएंगे, ऊपर 1 मान लो, नीचे टी प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी टी। यहाँ पे बी के स्थान पे 1/3, जब भी भिन्न में आपको मान आए, जैसे 1/3 आया तो माइनस 1/3 आया, अंश और हर मिला के अगर मान आए या परमेय संख्या के रूप में मान अगर आ जाए तो आपको बेटा बाहर निकाल लेना है, -1/3 बाहर कर लेंगे, ठीक है। ए का मान -1/3 है, बाहर आ गया, ऊपर एक मान लो टी प्लस 2 नीचे रहेगा, बी का मान 1/3 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे टी माइनस 1, और ये आपका क्या हो गया डी टी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बेटा बहुत ही समझदारी वाली बात है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। एक जोरदार आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अभी इसका हल कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चा ध्यान देगा, इसके आगे हम कैसे करेंगे जरा बेटा समझिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखो यहां पे आप राइट करोगे 1/t प्लस 2, फिर आपको दे रखे हैं t माइनस 1, इधर आपका dt है, यहां पे क्या होगा 1/3 हो गया। चलो समाकलन कर देते हैं, ये तो आपका ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, बटे में t प्लस 2 है ना, बटे में t प्लस 2, तो बताइए 1 ऊपर है नीचे t प्लस 2 है, इसका फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा बहुत बार। बटे में जो कुछ होता है बेटा माड के अंदर आ जाता है, बोलो log माड में t प्लस 2। इसी प्रकार से प्लस 1/3 बटे में t माइनस 1 है, तो आप लिखोगे log और माड में t माइनस 1, बोलिए। और यहाँ पे आपको क्या लगाना है प्लस का c, क्योंकि c क्या है समाकलन नियतांक है। बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 को उतारो, तो समीकरण नंबर आपको 1 दे रखे हैं 1/3 dt, बेटा इसी को उतारना है, t प्लस 2 यहाँ पे t माइनस 1 बराबर, अब देखिए 1/3 है, 1/3 को बाहर कर देंगे, बोलो 1/3 है, इस पूरे का मान आपको ये लिखना है, क्या दिया है 1/3 log t प्लस 2 log t माइनस 1, बोलो, और प्लस का c रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब क्या करोगे क्या, 1/3 तो बाहर ही रहेगा, इस पूरे का मान यह है, आपको राइट कर देना है। अब आपको क्या करना है, सुनिए, आंसर के हिसाब से आपको काम करना है। उत्तरमाला आप मैच कर लेंगे सब बच्चे, हाँ जरूरी है। गुणा कर दे 3 तिहाई 9, 1/9 log t को आपने क्या माना था x3, यहाँ पे 3 तिहाई 9 log, यहाँ पे क्या करेंगे माड में x की पावर 3 माइनस 1 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे थे इस प्रकार से, जिसका समाकलन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आंसर शीट भी आ चुकी है। क्या कोई दिक्कत है? अगर है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलिए क्लास को भाई साहब आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे जो बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। बेटा प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत केवल 2 ही खंड दिए हैं। हाँ, अब आपको क्या दिया है, देखिए e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x, और फिर दे रखे हैं 2 प्लस e की पावर x। सबसे पहले बेटे किताब से प्रश्न को भी आप मिलाते चलेंगे कि यही प्रश्न आपकी किताब में दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, बहुत जरूरी है बेटे, ठीक है।
ठीक है, अब क्या करोगे? सही क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहां मान लेना है, माना e की पावर x बराबर t, इसका अगर अवकलन करोगे तो e की पावर x का अवकलन वही का वही रहता है, इधर dx रहेगा क्योंकि x वाला पद है, इधर dt रहेगा। बच्चा समझ गया होगा। इस पूरे के स्थान पे मैं dt लिख दूंगा, यहाँ पे 1 प्लस टी बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा 2 प्लस टी। अब आप क्या करोगे? बोलिए, मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे, मेरे साथ बोलेंगे। इस पूरे को आप क्या करोगे? इस पूरे को मान लो, माना, और इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दो। तो 1 प्लस टी, यहाँ पे 2 प्लस टी, आंशिक भिन्न में तोड़ोगे तो a अपान 1 प्लस टी, यहाँ पे प्लस b और यहाँ पे 2 प्लस टी। इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। अब यहाँ पे आपको बच्चा कैची गुणा करनी है। क्या करनी है? कैची गुणा। इसकी गुणा इससे करो तो ये बनेगा 2 प्लस टी, यहाँ पे इधर हो गया। बेटा आप सब जानते हो, मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ा रखा है, बेसिक में देखो जाके, और या फिर प्रश्नावली के शुरू से समझो। ये पूरा इनसे कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे? 1a 2 प्लस टी, यहाँ पे प्लस b 1 प्लस टी। बोलिए, अब आपको मान निकाल लेना है। a का मान निकालना है, b वाले को 0 करो। तो 1 प्लस में t का मान अगर हम माइनस में ले लें 1 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो t बराबर -1 रखने पर अगर हमको b का मान निकालना है तो a को 0 करो। तो 2 प्लस में t का मान -2 ले लो। अब देखो ये 1 बराबर हम क्या राइट करेंगे? जब -1 रखोगे तो ये 0 हो गया, तो ये लिखा जाएगा 1 बराबर a 2 प्लस टी। टी का मान कितना बचा है? टी का मान अब कितना है? -1। 2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से कोई फर्क नहीं, a बराबर आपका 1 ही आएगा। बोलिए मेरे साथ, a का मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए t बराबर -2 आपने लिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मालूम क्या, 1 बराबर b, और यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो बेटा, यहाँ पे लिखना है आपको 1 प्लस टी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अपने आप से भी हल कर सकते हो। यहाँ पे b लिख दो, t का मान कितना है? -2। बोलो, प्लस माइनस माइनस होता है, t का मान -2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? -1। बोलिए, -1, और माइनस को उधर भेजोगे तो बच्चा b का मान भी कितना आएगा? -1। खुद से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे प्यारे बच्चों। बताओ, a का मान निकालना है, b को 0 करो, b का मान निकालना है तो a को 0 करो। तो t का मान -1 लेंगे क्योंकि ये पूरा 0 हो रहा है। 1 बराबर आप ये लिख सकते हो, 1 बराबर आप क्या लिख सकते हो? बोलो, 1 बराबर आप क्या लिख सकते हो? देखो थोड़ा समझेंगे, देखो बच्चों को समझ में जरूर आना चाहिए। हाँ, तो देखिएगा, t बराबर -1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। 1 बराबर ये पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा। यहां पर भी क्या हुआ? -1, अब दोनों पक्षों में आपको रख देना है, ठीक है। तो 1 1 रहेगा, a 2 रहेगा, t के स्थान पे 2 में से 1 घटाओगे तो 1, a बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे -2 रखोगे, ये a वाला 0 हो गया, तो ये 1 इसके बराबर लिखा जाएगा। तो यहाँ -2, 2 में से 1 गया, -1, b का मान -1। बताइए, यहां तक की बात आपको क्लियर हुई? जी सर, बिल्कुल। तो अब एक काम करो, समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारते हैं। बेटा यही तो है समीकरण 1। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस टी, यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस टी, यहाँ पे क्या लिखोगे? a बटे में 1 प्लस टी प्लस b, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 प्लस टी। ठीक है। हाँ यार, इसी को उतारो समीकरण नंबर 1 से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? समाकलन करना है। चलिए समाकलन करते हैं। जैसे सिंबल लगाओगे dt आ जाएगा। a का मान कितना है? प्लस का 1, और यहाँ पे 1 प्लस टी, यहाँ पे आपका dt हो जाएगा, यहाँ पे प्लस b का मान कितना है? -1। जैसे ही -1 यहाँ लिखोगे तो यहाँ का चिन्ह हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपका 1 ही रहेगा प्लस में, और नीचे आपका 2 प्लस टी चल रहा है, और यहाँ पे आपका dt आ गया। तो 1/1 प्लस टी है, इसको लिख सकते हैं बबुआ लॉग माड में क्या? 1 प्लस टी। यहाँ पर भी इसको लिखोगे लॉग माड में 2 प्लस टी। जब भी बटे में कोई चीज होता है, ठीक है, तो आपको बेटा लॉग लिखना है और माड के अंदर उसी को बटे वाला उतार देना, प्लस का c। अब देखिए, इसको अगर हम थोड़ा और सेटेबल करें
तो यहाँ पे t को मैंने क्या माना था, e की पावर x, बोलिए, तो e की पावर x हो गया 1 प्लस e की पावर x, यहाँ पे log है, यहाँ पे भी e की पावर x प्लस का c, ये फार्मूला बन गया log m माइनस log n। सर ने ऐसा पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, सर तो एक एक बात बताते हैं, जब तक बेटा आप खुद से पढ़ाई नहीं करोगे तो समझाना ना समझाना सब बेकार है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई अगर करने आए हो, पढ़ाई के प्रति बेटा आप लगनशील रहो, सब कुछ आसान हो जाएगा। बस मेरा कहना है वीडियो को आपको प्रश्नावली के हिसाब से देखना है। जैसे मैंने क्या बताया, प्रश्नावली 7n का अगर आपको हल समझना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना, आप इसका बेसिक देखो और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम प्रश्नावली 7n पर आ जाएं और प्रश्न नंबर 1 से हल समझना शुरू कर दें। ये करोगे तो बेटा कुछ भी नहीं जान पाओगे। पहले क्या करना है, आपको प्रश्नावली 7n का बेसिक देखना है और बेसिक में आपको जो भी बातें बताई जाती है पहले उन्हें कॉपी पे नोट करो, सर ने क्या बताया है, क्या एग्जाम्पल बताया है, अपने तरीके समझो, मेरी बात को समझो। उसके बाद बेटा एक नए टाइम में आपको क्या करना है, प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझना है। बस आप समझ जाओगे। थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी हम कर रहे हैं, देख लेना मुकाम खड़ा कर देंगे। बस कमी है तो कमी क्या, आपको वीडियो देखने की, वीडियो को कंटिन्यू देखो और हो सके बेटा इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। और जब भी वीडियो देखने आओ बेटा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आ गया log m माइनस log n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब बीच में माइनस का निशान हो और log इधर है तो इसको बेटा हम बटे में लिख सकते हैं, पहला वाला ऊपर और दूसरा वाला बेटा नीचे। अब बताओ उत्तर माला मिला लो, यही आपका आंसर आ रहा होगा। बोलिए, अब कोई बच्चा कह दे उत्तर माला नहीं आया, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल उत्तर माला आ रहा होगा। तो ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी। प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे, यहाँ पे ए और बी के मान खुद से निकालना, ए का मान प्लस में 1 है और बी का मान माइनस 1 में 1 है। ये मान निकालना मैंने ट्रिक सिखा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत ए और बी जो खंड दिए थे इनका हल हम लोगों ने समझ लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। मैं उम्मीद भी करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया जो भी प्रश्न यहाँ पे था उसका हल वो जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको कमेंट के माध्यम से प्यारे प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।